घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। गंडक नदी और कोसी नदी के बीच को गंडक कोसी दोआब कहते हैं। गंगा नदी और सोन नदी के बीच को गंगा सोन दोआब कहते हैं। लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरे बिहार को एक ही वीडियो में पिक्चर रूप में कम समय में रिवीजन हेतु बनाया गया है, अतः वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, जो आपके आने वाले बीपीएससी पीटी के लिए रामबाण साबित होगा। इसके सभी तथ्य एडिटोरियल तथ्य संग्रह, घटनाचक्र चित्रात्मक तथा सीएमई बिहार एटलस से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में हम जानते हैं कि 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। सभी प्रमंडल को देख लेते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल और सारण प्रमंडल। एक बार सभी जिलों को देख लेते हैं। तो सारण प्रमंडल में सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर, बांका। मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। मगध प्रमंडल में नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल। और पटना प्रमंडल में नवादा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र देख लेते हैं। बिहार को 4 जोन में बांटा गया है। फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड ए और थर्ड बी। फर्स्ट जोन में 13 जिले हैं और सेकंड जोन में 8 जिले हैं। थर्ड जोन में 6 जिले हैं। थर्ड बी में 11 जिले हैं। इसको याद रखेंगे क्योंकि पिछले बीपीएससी पीटी में आया था कि किस जोन में सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो यह होगा फर्स्ट जोन, पश्चिम, उत्तर। तो बिहार के भूगोल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। बिहार को भौगोलिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पर्वतीय या उत्तर तराई क्षेत्र, मैदानी भाग और पठार। पर्वतीय तराई क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है। सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, जो कि यहाँ दर्शाया गया है। मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदान तथा दक्षिण का मैदान। वहीं पठारी भाग को धरवाड़ चट्टान और बिंद चट्टान में बांटा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। वहीं गंडक नदी और कोसी नदी के बीच को गंडक कोसी दोआब कहते हैं। कोसी नदी कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। गंगा नदी और सोन नदी के बीच को गंगा सोन दोआब कहते हैं। और सोन नदी और बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के मगध मैदान कहते हैं। दक्षिण में झारखंड से सटे क्षेत्र को दक्षिणी की पठारी क्षेत्र कहते हैं। वही गंगा का मैदान पूर्व और दक्षिण के क्षेत्र को कहते हैं। उत्तर से और कौन नदी दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सभी उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार में, जबकि कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, जिसे निरंजना भी कहा जाता है, किऊल और अजय सभी दक्षिण से उत्तर की ओर बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ इस तरह भी देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि उत्तर की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं और दक्षिण की नदियाँ पश्चिम से सजाएं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, उसके बाद कमला, उसके बाद कोसी और सबसे लास्ट में महानंदा है। उसी तरह दक्षिण में सबसे पहले गंगा, कर्मनसा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और यहाँ
अजय। बिहार का प्रशासनिक क्षेत्र देखते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण, सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि गोपालगंज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन पटना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कैमूर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देख चुके हैं गोपालगंज है, वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया है, वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, जबकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण है। इसको याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिम चंपारण, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी शिवहर है। वहीं इधर याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। बिहार की प्राकृतिक स्थल देख लेते हैं तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव। वैशाली में बैरल झील, सलीम अली पक्षी अभयारण्य। पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। कैमूर में दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। अनुपम झील, यह सभी कैमूर में। गया में दशरथ मांझी लोक उत्सव, गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्यजीव पार्क। वहीं नवादा में काकुलत जलप्रपात, जमुई में नागीनट्टी बांध और पक्षी अभयारण्य, मुंगेर में भीम बांध अभयारण्य, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड। जलकुंड है। भागलपुर में विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभयारण्य है। कटिहार में गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि क्षेत्र है। कृषि जलवायु क्षेत्र को देखते हैं तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान औसत वर्षा 1245 मिलीमीटर होता है, वहीं उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में औसत वर्षा 1450 मिलीमीटर होता है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान में औसत वर्षा 1115 मिलीमीटर होता है। और पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में मुख्य फसलें कौन कौन है तो चावल, गेहूं, मक्का, आलू, आम, ईख, लीची। मृदा बलुई मिट्टी मिलता है। वहीं उत्तर पूर्व में मुख्य फसलें मक्का, जूट, अनार। मृदा है हल्की अम्लीय, बलुई से सिल्क युक्त दोमट। वहीं दक्षिण पश्चिम में मुख्य फसलें चावल, आलू, गेहूं, आम, अमरूद। मृदा है बलुई और जलोढ़ दोमट। बिहार को 4 जोन में बांटा गया है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। बिहार में प्राप्त प्रमुख खनिज रोहतास में पाइराइट, सीसा, जिंक, बक्साइट मिलता है। वहीं कैमूर में टाइटेनियम, वेनेडियम, गैलियम। रोहतास में चूना पत्थर भी मिलता है और कैमूर में भी चूना पत्थर मिलता है। जहानाबाद में क्रोमाइट मिलता है और गया में भी क्रोमाइट मिलता है। वहीं गया में भी क्रोमाइट मिलता है और फेल्सपार, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क मिलता है। नालंदा में क्वार्टजाइट, लखीसराय में भी क्वार्टजाइट मिलता है। वहीं देख सकते हैं कि भागलपुर में और मुंगेर में भी क्वार्टजाइट मिलता है। आगे देखते हैं अभ्रक नवादा में मिलता है। जमुई में सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, क्वार्टजाइट, सिलिका, बालू।
बांका में सीसा जिंक मिलता है। मुंगेर में चूना पत्थर क्वार्टजाइट बक्साइट, सिल्का क्वार्टजाइट भी मिलता है मुंगेर में। भागलपुर में चाइना क्ले, और भागलपुर में हेमेटाइट लोहयस कोयला लक्ष्मीपुर ब्लॉक राजमहल कोलफील्ड में। पूर्णिया में फायर क्ले झील जलप्रपात एवं कुंड। वैशाली में बैरल झील है। बेगूसराय में कांवर ताल है जो कि बिहार में प्रथम रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। वहीं कटिहार में गुगाबेल झील है। मुंगेर में ऋषि कुंड सीता कुंड लक्ष्मण कुंड रामेश्वर कुंड है। गया में तपोवन गर्म जल कुंड है। वहीं रोहतास में तुतला प्रपात मंझर कुंड धुआं कुंड जलप्रपात जो कि सासाराम में है कशिश जलप्रपात। वहीं कैमूर में तलहार कुंड जलप्रपात और करकटगढ़ जलप्रपात। नालंदा में ब्रह्म कुंड सबसे गर्म, सूर्य कुंड मखदूम कुंड राजगीर में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में और पांडु पोखर राजगीर में। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं। पूर्वी चंपारण में लौरिया अरेराज अशोक का स्तंभ लेख है। वहीं पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा अशोक के स्तंभ लेख है। वैशाली में देखते हैं चेचर नौपसार युगीन स्थल है। कुंडग्राम में महावीर की जन्मस्थली है। द्वितीय बौद्ध संगति यहीं हुआ था वैशाली में। बसाड़ के अवशेष लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली में ही है। सिंह शीर्ष अशोक का लघु स्तंभ यहीं से प्राप्त हुआ है। पटना जिसे पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, प्रथम जैन संगति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। उदयन द्वारा राजधानी बनाया गया था पटना में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना थी। कौटिल्य अश्वघोष आर्यभट्ट यहीं से थे। पटना शाही में 10वें गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। सारण में चिरान नौपसार युगीन स्थल प्राप्त हुआ है। रोहतास में सासाराम शेरशाह का मकबरा है। गया में बोधगया महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई थी। मुंगेर में और भागलपुर में अंग जनपद, भागलपुर में विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासक धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। अब देख लेते हैं नालंदा। नालंदा में राजगृह में सप्तर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। वहीं नालंदा में नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनविद वहीं से थे। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था और बिहार शरीफ में उदंतपुरी महाविहार पाल शासक गोपाल द्वारा बनवाया गया था। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। दरभंगा में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, महाराजा लक्ष्मणेश्वर सिंह संग्रहालय, चंद्रधारी संग्रहालय। समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा और फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। कटिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज। भागलपुर में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट, भागलपुर विश्वविद्यालय। यह सभी भागलपुर में स्थित है। पटना में संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, नालंदा मेडिकल कॉलेज, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र, ये सभी पटना में स्थित है। पटना में और देख सकते हैं एल.एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधी संग्रहालय, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, यह सभी पटना में स्थित है। वैशाली में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में। बिहार का भौगोलिक परिचय 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हुआ था। उसके याद में हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। वहीं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं जो कि बिहार स्थापना दिवस है।
बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल भारत का 2.86%। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट या 52.73 मीटर। समुद्र तट से दूरी है 200 किलोमीटर। बिहार के अक्षांशीय तथा देशांतरीय रूप को देख लेते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में स्थित बिहार है। वहीं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में बिहार स्थित है। यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, वहीं पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार के भौगोलिक परिचय को देख लेते हैं तो पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है और यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। वहीं गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है 10 से 21 और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति गोपालगंज में ही है। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है। वहीं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। गया सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला भी गया ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला, जबकि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला हम लोग पढ़ चुके हैं रोहतास। और पूर्णिया न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला भी जिला है, जबकि सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला है। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यहाँ औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर और यहीं न्यूनतम अनुसूचित जाति भी निवास करती है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला पश्चिम चंपारण, वहीं सबसे छोटा क्षेत्रफल में जिला शिवहर है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी शिवहर है। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य देख लेते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिला, नया जिला अरवल, अनुमंडल 101, प्रखंड 534। ग्राम पंचायत को यहाँ थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जनसंख्या 10,40,99,452, जो कि भारत की जनसंख्या का 8.60% है। देश में बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का। लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। दशकीय वृद्धि बिहार में 25.4% है। जनसंख्या घनत्व 1106 है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। देश में प्रथम स्थान है। साक्षरता दर 61.8%, पुरुष साक्षरता 71.2%, महिला साक्षरता 51.5%। लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 233 तथा विधान परिषद की 75। यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय पक्षी गौरैया है। पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ बक्सर में बक्सर पक्षी विहार, वहीं कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, वहीं पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, राजगीर नालंदा में राजगीर अभयारण्य पंत अभयारण्य, जमुई में नागी डैम पक्षी अभयारण्य और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, मुंगेर में भीमबांध अभयारण्य, भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी विहार और विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभयारण्य, कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य और बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य। बिहार के खनिज संसाधन को देख लेते हैं तो सोरा सारण में, पूर्वी चंपारण और
बेगूसराय। चीनी मिट्टी और सीसा भागलपुर में। मुंगेर में सोपस्टोन, सिलिका सैंड, बक्साइट, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी। जमुई में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोना। नवादा में अभ्रक, गया में अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम। औरंगाबाद में कोयला। रोहतास में चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, गंधक तथा कैमूर में चूना पत्थर। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचित अरवल जिला में भूमि है। गंडक नदी घाटी परियोजना पर त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तेऊर नहर है। कोसी नदी घाटी परियोजना में नहर है पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, राजपुर नहर और यहीं बांध हनुमान नगर बांध है। सोन नदी घाटी परियोजना पर है पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। बिहार की पहली नदी जोड़ो योजना कोसी मेची नदी जोड़ो योजना है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों द्वारा किया जाता है। बिहार के जलप्रपात एवं झील। कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई। नवादा में काकोलत जलप्रपात नदी है कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा। बेगूसराय में कांवर झील। निर्माण गंडक नदी के विसर पर। निवास 106 प्रजाति के पक्षी। एशिया की सबसे बड़ी गोकुर झील आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कटिहार में गोगा झील क्षेत्र मनिहारी। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित हैं। वहीं सहरसा में गोखुर झील, सिमरी, बख्तियारपुर झील, निर्माण कजमुनिया, सरदिया, कुमीबी, गोबरा आदि झीलों के मिलने से। वहीं दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील, निर्माण कमला करे आदि नदियों जल एकत्रित। मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र दरभंगा है। 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। बिहार की मिट्टियाँ को देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में पर्वतपादीय मिट्टी, उत्तर पश्चिमी भाग हिमालयन मिट्टी, कंकरीले पथरीले कम उपजाऊ भावर क्षेत्र। यह सभी उत्तर पश्चिम बिहार में प्राप्त होता है। वहीं इस क्षेत्र में देख सकते हैं बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़, उपजाऊ मिट्टी। इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, चावल प्रमुख फसलें हैं और इसका क्षेत्र है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। इधर उत्तर के तराई क्षेत्र देख लेते हैं। तराई मिट्टी उत्तर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र है चंपारण से किशनगंज। यह क्षेत्र धान, जूट, गन्ने के लिए प्रमुख है। बिहार के पर्वतीय भाग की लंबाई 932 किलोमीटर है। अब इधर देख लेते हैं पूरब में खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह धान, गेहूं, मक्का, दलहन, जूट के लिए प्रसिद्ध है। पटसन, पूर्णिया, इसका क्षेत्र है पूर्णिया, कटिहार। और टॉल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। सबसे उपजाऊ है यह 8 से 10 किलोमीटर गंगा के दक्षिणी भाग में। यह रबी फसल के लिए प्रमुख है और दलहन के लिए भी उपयुक्त है। इधर दक्षिण पूर्व में देख लेते हैं लाल पीली मिट्टी, लोहा ऑक्साइड इसमें प्रमुख है। यह कम उपजाऊ के लिए जाना जाता है तथा इसमें मोटे अनाज। करैल कवाल मिट्टी का यह क्षेत्र है जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। यह उपजाऊ है। यहाँ रबी खरीफ प्रमुख रूप से होते हैं तथा इसका क्षेत्र पटना नालंदा है। दक्षिण पश्चिम में लाल बलुई मिट्टी, यह कम उपजाऊ मिट्टी है तथा इसका क्षेत्र कैमूर पठारी क्षेत्र है। इसमें लोहे की
अधिकता होती है। बिहार की चट्टानें पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। क्वाटनरी चट्टान हिमालय तथा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। टर्शियरी चट्टानें वलित चट्टानें हैं, हिमालय तराई क्षेत्र, जिला पश्चिम चंपारण। क्वाटनरी चट्टानें जलोढ़ मिट्टी है यहाँ, हिमालय तथा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। वहीं धरवाड़ चट्टानें का यह क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी बिहार, जिला मुंगेर, जमुई, नवादा। खनिज अभ्रक के निक्षेप। वहीं पश्चिम दक्षिण में विंध्य समूह की चट्टानें हैं। सबसे पुरानी चट्टान है यह दक्षिण पश्चिम बिहार में और जिला है कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास। बिहार के जलवायु क्षेत्र, यहाँ बिहार में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, जिसका क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्षेत्र है ये, पहला जोन बिहार का, दूसरा जोन ए, तीसरा ए तथा तीसरा बी। इसमें देख लेते हैं फसल। तो पहला जोन में मुख्य फसल है चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना, आम, लीची। वहीं दूसरे जोन में फसल मुख्यतः है चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद। और तीसरा बी जोन जाना जाता है चावल, गेहूं, आलू, आम, अमरूद के लिए। बिहार के पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु क्षेत्र है, वहीं पूर्वी भाग आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। बिहार के उद्योग को देखते हैं तो दरभंगा एवं समस्तीपुर में कागज उद्योग है, वहीं बरौनी में थर्मल पावर स्टेशन है और केंद्रीय उद्योग है। कटिहार में जूट उद्योग है और दिया सलाई। मुंगेर में बंदूक कारखाना, सिगरेट कारखाना। भागलपुर में रेशम उद्योग। लखीसराय में सिंदूर उद्योग। पटना में भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, केंद्रीय चमड़ा उद्योग। पटना मोकामा में पटाखा उद्योग। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, फतुहा, पटना और डेयरी उद्योग। वहीं गया में सूती वस्त्र, औरंगा में खनन उद्योग, रोहतास में सीमेंट उद्योग और वैशाली में प्लाईवुड कारखाना है। बिहार विविध देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी, गोपालगंज सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। सारण में नंगा विद्रोह हुआ था। वैशाली में प्रथम गणराज्य लिच्छवी है। बक्सर का युद्ध हुआ था। रोहतास डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। औरंगाबाद सूर्य मंदिर और सीमेंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया बख्तियार खिलजी द्वारा। बिहार शरीफ पुलिस अकादमी भी नालंदा में है। नवादा में काकोलत जलप्रपात है। वहीं समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। बेगूसराय में कांवर झील, रेलवे पुल, बरौनी तेल शोध कारखाना है। मुंगेर में योग विश्वविद्यालय, सिगरेट, बंदूक उद्योग, मीर कासिम का किला। वहीं भागलपुर में महाजनपद, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और केला उद्योग। कटिहार में जूट उद्योग। मधेपुरा में डीजल इंजन। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग। मुजफ्फरपुर में लीची और दरभंगा में दरभंगा महाराज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अब बिहार का प्राचीन इतिहास देख लेते हैं। पश्चिम चंपारण लौरिया नंदनगढ़ के लिए जाना जाता है। वहीं सारण मृगश्रृंग के उपकरण, नवपसार युग के अवशेष जो कि चिरांद में प्राप्त हुआ है। हड्डी से बनी वस्तुएं, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार। वैशाली में हड्डी से बनी वस्तुएं, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, नवपसार युग के अवशेष चेचर में प्राप्त हुआ है जो कि वैशाली में है। इसकी पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति यहीं गया में महाजनपद मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। मुंगेर में पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। पत्थर के औजार, मध्यपसार युग के अवशेष। मुंगेर में
मध्य प्रसार युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे, पत्थर के कुल्हाड़ी, पत्थर के औजार। वहीं भागलपुर अंग महाजनपद यहीं स्थित है, राजधानी जिसका चंपा थी। दरभंगा बज्जी महाजनपद, वहीं राजधानी जिसकी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप, बौद्ध स्तूप एवं लौरिया अरेराज। बिहार में जनजातीय आंदोलन हुआ था। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1799, छोटा नागपुर क्षेत्र था। इसमें शामिल थे भोलानाथ सहाय, विश्व मानकी, दुखौन, मुंडा ठाकुर, विश्वनाथ सिंह। कारण जमींदारों द्वारा शोषण। हो विद्रोह 1820 से 21, कोल्हन, पोटो सरदार। कारण भूमि और कर की वृद्धि। कोल विद्रोह 1831-32, छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम। सिगराई, मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत तथा बिरदई मंकी। बहावी आंदोलन 1828 से 88, पटना में। विलायत अली, इनायत अली। यह आंदोलन फराइजी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसके नेता हाजी शरीतुल्लाह थे। भूमिज विद्रोह 1832-33, बड़ा भूम, वीरभूम में। गंगा नारायण, अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा कहा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में, संथाल परगना में। सिद्धू कान्हू चांद भैरव इसके मुख्य थे। इसे संथाल हुल विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, दक्षिण रांची, बिरसा मुंडा। यह दक्षिण रांची में हुआ था। इसके मुख्य थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था। ताना भगत विद्रोह 1914 से 19 में हुआ था, छोटा नागपुर, बिहार में। वहीं यात्रा भगत, सिद्धू भगत गांधी से प्रेरित इसके सदस्य थे। अहिंसक विद्रोह किया था। मुख्यतः जनजातीय विद्रोह तत्कालीन बिहार में, अविभाजित बिहार में हुआ था, जबकि अब यह विद्रोह क्षेत्र झारखंड में स्थित है। बिहार में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन देखते हैं। तो स्थापना कांग्रेस की 1885 में हुम द्वारा। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में। अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ नोट देख लेते हैं। गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय द्वारा 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख के माध्यम से सुरक्षावाल की कल्पना करते हुए कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अपनाई गई नरमपंथी रणनीति पर प्रहार किया और संगठन को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया कांग्रेस को। अब यहाँ पटना में 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। स्थान बांकीपुर, पटना। अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर थे, जिसे RN माधोलकर कहते हैं। वहीं 1922 में 37वां अधिवेशन। स्थान गया। अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जिसे CR दास भी कहते हैं। और 1940 में 52वां अधिवेशन। स्थान रामगढ़, वर्तमान झारखंड में हुआ था।